अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आखिरी टॉपिक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट के बारे में। एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पास वो वाली ड्रग्स हैं जो कि रिसेप्टर पे हमारे पास क्या करती है, नेगेटिव इफेक्ट एज कि आइदर वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं या स्लो कर देती हैं। अब रिसेप्टर कौन से पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारे पास नर्व गैंग्लियाज हैं वहां से एड्रेनलिन की या नॉर एड्रेनलिन इसकी ट्रांसमिशन रिलीज को जो है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक। उनको ब्लॉक करने से या स्लो होने से क्या है, वो इफेक्ट में रिवर्सल आ जाता है। इसकी मोस्टली हमारे पास सिम्पटम्स फिर उसी तरह से आते हैं जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो उसमें एक्टिविटी की वजह से जो सिम्पटम्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस होते मिलेंगे वैसे ही सिम्पटम्स यहाँ पर भी आएंगे। ब्लड प्रेशर डाउन जाना, हो जाना, मेयोसिस वगैरह होना, यूरिनरी फ्लो का बढ़ जाना, बॉडी से सिक्रीशंस का बढ़ जाना, तो ये इस किस्म के इफेक्ट्स आपको जो है तो एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ मिलेंगे। अच्छा जी, रिसेप्टर्स हैं हमारे पास 2 तरह के हैं, अल्फा रिसेप्टर्स हैं। उसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, जबकि अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन करती है, रिलैक्स करती है यूट्राइन मसल्स को और वास्कुलर स्मूथ मसल्स को। इसके अलावा जो है तो अच्छा, इसमें हमारे पास सिलेक्टिव ड्रग्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे काम कर रही हैं और नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स भी हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अच्छा, 2 तरह की हमारे पास रिसेप्टर्स पे बाइंड होने वाली ड्रग्स होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट और एक होती है इर्रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट वो वाली ड्रग्स हैं जो कि क्या होती हैं, अ, कुछ देर तक बैंड रहती हैं विद द रिसेप्टर्स और कुछ टाइम के बाद जब अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर जाती हैं तो कुछ देर बाद वो रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाती हैं, हट जाती हैं। इरिवर्सिबल जो बाइंडिंग करती है, इरिवर्सिबल ड्रग्स वो होती है जब वो एक मर्तबा रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो वो रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट फिर उसकी खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर कंप्लीटली काम से चला जाता है, सिर्फ वो नेगेटिव वो वाला इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स में हैं, रिवर्सिबल में फेंटोलमीन और प्राजोसिन आती हैं, जबकि फेनॉक्सीबेंजामीन हमारे पास इरिवर्सिबल ड्रग है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इनके क्या है, बॉडी पे क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे पास ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में क्या है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को लो करता है। इफेक्ट्स ऑफ अल्फा एगोनिस्ट जो हैं उनके इफेक्ट को ब्लॉक करता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसके साथ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के चांसेस भी होते हैं। दूसरे इफेक्ट्स में आते हैं मेयोसिस, नेजल स्टफीनेस यानी नाक का बंद रहना और रेजिस्टेंस टू यूरिन फ्लो जो है वो कम हो जाती है, तो ज्यादा यूरिन की हाजत पेश आती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फॉर रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ क्या है और रिसेप्टर डिसोसिएशन रेट क्या है। ठीक है, कितनी देर अटैच रह रहा है उस लिहाज से ही उसकी अटैचमेंट के हिसाब से और उसकी ड्रग की हाफ लाइफ के हिसाब से ही हमारे पास जो है तो हम उसको कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन आएगी। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्योंकि इरिवर्सिबल है तो इनके इफेक्ट भी हमारे पास प्रोलॉन्ग रहते हैं, मगर हमारे पास रिसेप्टर का जो एक्टिविटी है, रिस्पॉन्स है, उसको वापस अपनी पोजीशन पे आना बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली इन इमरजेंसी फ्लाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में। अच्छा जी, स्पेसिफिक एजेंट्स में कुछ ड्रग्स हैं जिसमें जैसे फेनॉक्सीबेंजामीन है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, ये इनहिबिट करता है नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक को इनहिबिट करता है। ब्लॉक it also blocks histamine, acetylcholine and serotonin receptors. Pharmacological actions में क्या आते हैं
कैटेकोलामिन इंड्यूस्ड वेसोकंस्ट्रिक्शन की एटेन्युएशन आती है और इसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग फेंटोलामिन है जो कि कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट है अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे। It reduces the peripheral resistance और cause करता है cardiac stimulation। Adverse effects जो इसके साथ हैं वो उनमें टैकीकार्डिया, एरिथमिया और मायोकार्डियल इस्कीमिया के चांसेस आते हैं। यूज इसका क्या है? लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को रिवर्स करने में और फियोक्रोमोसाइटोमा में की ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्राजोसिन अल्फा 1 रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिव है जो कि वेसोडाइलेशन में काम आता है। टेराजोसिन जो है ये भी रिवर्सिबल अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है जो कि हाइपरटेंशन और बेनाइन पोस्टेड हाइपरट्रॉफी में यूज होता है। डॉक्साजोसिन जो है इसे भी हाइपरटेंशन एंड बीपीएच में यूज किया जाता है, मगर प्राजोसिन और टेराजोसिन से इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। नेक्स्ट ड्रग कम्स टेम्सुलोसिन, ये भी कंपेटिटिव अल्फा 1 सेलेक्टिव है एंटागोनिस्ट है जिसकी एफिकेसी हमारे पास बीपीएच की ट्रीटमेंट में बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, दूसरे ड्रग्स जो कि अल्फा रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं उसमें अल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन आती हैं, बीपीएच के लिए यूज हो रही हैं। एंडोरामिन को इस्तेमाल किया जाता है इसकी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट के लिए। यूरापिडिल को इस्तेमाल किया जाता है, ये भी अल्फा 1 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक हैं, मगर अल्फा 2 और 5-HT1A एगोनिस्ट एक्शन के भी प्रोड्यूस करता है। लेविटोलोल और कार्वेडिलोल में अल्फा और बीटा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यूहिम्बीन है। यूहिम्बीन हमारे पास अल्फा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है जिसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में इस्तेमाल किया जाता है एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द नॉरएपिनेफ्रिन के अमाउंट को रिलीज को भी बढ़ाता है। अर्कोट डेरिवेटिव्स जो हैं वो रिवर्सिबल अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉक करते हैं। यूहिम्बीन को वेटरनरी मेडिसिन में यूज किया जाता है एंड रिवर्सेस एनेस्थीसिया जो कि ज़ाइलोसिन पे की वजह से अल्फा 2 एगोनिस्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो उसे रिवर्स करने में हम अर्कोट डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देख लें जी, सेंट्रली एक्टिंग एंटी एड्रेनर्जिक्स जो ब्रेन पे अफेक्ट कर रहे हैं उसमें क्लोनिडीन, गुआनाबिन्स और गुआनाफेसिन आती है जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे काम करके इफेक्ट्स को ब्लॉक करती है। किस चीज के? नॉरएपिनेफ्रिन के। सो फोकस शार्पनिंग, ADHD वगैरह में हमारे पास इसको यूज किया जाता है। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं दे इफेक्ट्स ऑब्वियसली अफेक्ट ब्लॉकर्स हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, अपोज करेंगे। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कम हो जाती है। इसको हम हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में यूज, बीपीएच में यूज करते हैं। कौन सी ड्रग्स? प्राजोसिन, टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन अभी हम पीछे देख चुके हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है रिसेप्टर ब्लॉकर्स में बीटा ड्रग्स की। बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स हैं जो कि सेलेक्टिव होते हैं बीटा रिसेप्टर्स के लिए, वहां पर इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं। किस चीज के? कैटेकोलामीन्स के रिसेप्टर को इफेक्ट को, सॉरी। Types of beta receptor antagonists, they are pure antagonists causing no activation of the receptor. कुछ partial agonist हैं जो कि क्या करते हैं? partially activity को produce करते हैं और like receptor 50-50 में चल रहा है, 50% receptor effect अपना वही प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ रिसेप्टर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करते, ब्लॉक हो जाता है। फिर इनवर्स एगोनिस्ट हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है। क्या किया जाता है? जो कि कहीं पर एज एन एगोनिस्ट काम कर रही है, कहीं एंटागोनिस्ट का काम कर रही है, ये एक और कैटेगरी आ जाएगी इनके ड्रग्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एब्जॉर्प्शन। बीटा रिसेप्टर की ज्यादातर ड्रग वेल एब्जॉर्ब होती हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। पीक कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 से 3 आवर के दरमियान जब दवाई को ले लिया जाए।
सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं मुख्तलिफ कुछ ड्रग्स की। सस्टेन रिलीज का मकसद यही होता है कि एक ही मेडिसिन एक मरतबा दिन में ली या दो उस थोड़ी ज़्यादा उसमें तो कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए जो ज़्यादा अरसे तक अपना इफेक्ट देता रहे। बायोअवेलेबिलिटी प्रोप्रानोलॉल की बायोअवेलेबिलिटी बहुत लो है। वजह ये है कि वो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें ज़्यादा होती है। बायोअवेलेबिलिटी मुख्तलिफ एंटागोनिस्ट की हमारे पास मुख्तलिफ आती है। बीटा एंटागोनिस्ट का क्लियरेंस क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्विक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस मुख्तलिफ ड्रग्स के लिए मुख्तलिफ है। एस्मोलॉल की हमारे पास हाफ लाइफ शॉर्ट है जबकि नेडोलॉल हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। फार्माकोडायनामिक्स यानी इफेक्ट्स, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है या इसके इफेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए तो वो क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी मुस्तकिल अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होते हैं हार्ट के ऊपर और स्लो करता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इसके क्या इफेक्ट हैं कि ये हमारे पास एयरवे रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। सो अस्थमा के पेशेंट्स में और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट्स में थोड़ी एहतियात की जाए। आंखों पे क्या है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, कम करता है जिसकी वजह से इसको ग्लाकोमा में इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर साथ साथ क्या है, किस तरह से प्रेशर को कम करता है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को जो आंख में बन रहा होता है उसकी लेवल की प्रोडक्शन को कम कर देता है जिसकी वजह से हमारे पास उस पे जो प्रेशर पड़ा होता है वो उसमें कमी आ जाती है। एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या है, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ लाइपोलिसिस। इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है किस इफेक्ट्स को कि लाइपोलिसिस को ब्लॉक रुक जाए, लिपिड्स की ब्रेकडाउन को रोक देता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे इसके इफेक्ट्स क्लियर नहीं है बट फिर भी ये पार्शियल इनहिबिशन करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्लड शुगर के जो है तो बढ़ाने नहीं देता। बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरस, एरिथमिया, हार्ट फेलियर, मायोकार्ड इन्फेक्शन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर जितनी हैं सबकी सब LOL पे एंड होती हैं। चंद एक ड्रग्स के यहाँ पे आपके पास है, इफेक्ट्स भी आप देख लें। सेलेक्टिव बीटा 1 में एटिनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल, नेबिवोलॉल हैं जो कि हार्ट और किडनीज पे काम करते हैं, जबकि नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 पे सब पे काम करते हैं। उनमें नेडोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, पिंडोलॉल और सोटालॉल आती हैं। ये हमारे पास ड्रग लिस्ट है, क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा ड्रग्स सारी की सारी मौजूद हैं, सारी तो नहीं है, चंद एक यहाँ लिखी हैं। अच्छा जी, मास एक्शन का है कि उसी लॉ पे ये चलता है जिस रिवर्सिबल में स्पेशली जहाँ पर क्या हो जाए, एगोनिस्ट की मिकदार ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, एंटागोनिस्ट की मिकदार ज़्यादा है तो एंटागोनिस्ट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। रिवर्सिबल कंपटीशन होती है, रिवर्सिबल कंपटीशन जो रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं वो अटैचमेंट उनकी क्या होती है, वीक फोर्सेस, वीक बॉन्डिंग के जरिए होती है। पेरिफेरली एंटी एड्रेनर्जिक्स के इफेक्ट्स जो हैं हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे, डाइजेशन पे और फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने पर होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कार्डियोवास्कुलर या दूसरी कोई भी टॉपिक, बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।